अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्री। स्टूडेंट, आते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे पास है द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन टू कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अल्केन्स। स्टूडेंट, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, इस हाइड्रोकार्बन्स को, और वो सैचुरेटेड हो, उसको हम क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास है, यहां पर मैं लिखने वाला हूं ईथेन। मैं यहां पर लिखने वाला हूं ईथेन, CH3CH3। स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहां पर कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड मौजूद है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, और ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, सेटिस्फाइड है। टेट्रावेलेंट कार्बन जो है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, आसपास उसके 4 एटम्स मौजूद है। समझ गए स्टूडेंट्स? बॉन्डिंग कितनी है? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, और ये 4 बॉन्ड उसने एटमों के साथ बनाए हैं, 4 एटमों के साथ बनाए हैं। अगर ये बॉन्ड होता था 3 एटमों के साथ, 2 एटमों के साथ, तो ये अनसैचुरेटेड होता था। तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन टू कार्बन एटम्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। स्टूडेंट, आपके पास है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डुडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन। ये सब आपके पास क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम कहते हैं अल्केन्स। स्टूडेंट, दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। हम अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स क्या है स्टूडेंट? पैराफिन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। यानी ये लफ्ज पैराफिन जो है, ये कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है 2 लैटिन वर्ड्स का। नंबर 1 आपके पास है पेरम। पेरम क्या है? पेरम का मतलब है लिटल। पेरम का मतलब है स्टूडेंट, पेरम का मतलब है लिटल। लिटल का मतलब है कम। एफिन का मतलब है एफिनिटी। एफिनिटी कहते हैं रिएक्टिविटी को। अगर ये लिटल आ गया और इसके साथ एफिनिटी आ गया, तो कहने का मतलब ये जो अल्केन्स है ये लिटल एफिन है। लिटल एफिन का मतलब लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। स्टूडेंट, अल्केन्स रिएक्शन नहीं करते हैं, सही है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं हो सकता है। स्टूडेंट, जिस तरह आपके पास अल्कीन्स और अल्काइंस में एडिशन रिएक्शन हो सकता है, अल्केन्स में एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, एक एटम को उठाओ और उसकी जगह पर दूसरा बैठ जाए, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऐड नहीं हो सकता है, सही है। अच्छा, दियर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। आपके पास अल्कीन्स के मेंबर्स का, यानी अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n+2 है। कहने का मतलब ये है कि C इज द कार्बन, N इज द नंबर ऑफ कार्बन, H2 यानी हर कार्बन के अपने 2 हाइड्रोजन होते हैं, किसमें? अल्केन्स में। N नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2, आपने आखिर में क्या करना है? 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल से समझो। आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल इथेन है। इथेन में आपके पास कितने एटम्स, कितने कार्बन होते हैं? 2। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन। कार्बन की तादाद कितनी है? 2। हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? अपने 2 हाइड्रोजन।
इसी तरह इस कार्बन के भी अपने पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, +2, आखिर में तुम 2 ऐड कर दो तो आपके पास एक इधर से ऐड हो गया, एक इधर से ऐड हो गया, तुम्हारे पास ये क्या बन गया, ईथेन बन गया। स्टूडेंट समझ आ गया? तो जनरल फार्मूला क्या है, अगर तुम प्रोपेन बनाते हो तो हर कार्बन के अपने 2 एटम्स, आखिर अगल बगल में तुम क्या करो, 2 हाइड्रोजन को प्लस करो। प्रोपेन को बनाते हो, ब्यूटेन को बनाते हो, हर कार्बन के अपने 2 एटम्स होते हैं, अगल बगल में तुम क्या करो, 2 हाइड्रोजन को प्लस करो, एक साइड पर, दूसरा दूसरे साइड पर। अब स्टूडेंट दे ओनली अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आपके पास अल्केन्स सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि तुम एक को उठाओ, निकालो, उसकी जगह पर दूसरा ऐड हो जाए। इस तरह नहीं हो जाए कि वही एटम्स मौजूद हो, सही है, और दूसरा एटम ऐड हो जाए, नहीं, एक को उठाओ, उसकी जगह पर वही जो तुम ऐड कर रहे हो उसी को बिठा दो। इस तरह ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द एग्जांपल्स ऑफ अल्केन्स। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये अल्केन्स की एग्जांपल है। आपके पास पेट्रोलियम में मतलब आपके पास जो क्रूड ऑयल है, इसमें केरोसिन है, इसमें आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, सही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। साथ में आपके पास जो है पेट्रोलियम जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं, आपके पास है केरोसिन ऑयल, आपके पास है फ्यूल ऑयल, आपके पास है डीजल, सही है, ये सब आपके पास वैक्सीज, ये सब क्या है, ये आपके पास है अल्केन्स। स्टूडेंट अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है स्टूडेंट? द सिस्टम ऑफ असाइनिंग नेम्स टू कंपाउंड्स, वो सिस्टम जो कि कंपाउंड्स को नाम देने के लिए है, उस नाम देने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है ये वो सिस्टम है, वो निज़ाम है जो कंपाउंड्स को नाम देता है। इस निज़ाम को हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्टूडेंट देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ फॉर नेमिंग कंपाउंड्स। नाम देने के लिए, कंपाउंड को नाम देने के लिए हमारे पास कितने सिस्टम्स मौजूद हैं? स्टूडेंट 2 सिस्टम्स मौजूद है। नंबर 1 आपके पास है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम का मतलब है आम निज़ाम। स्टूडेंट अब हम जाते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नोमेनक्लेचर, तारीखी पस मंजर किसका? नोमेनक्लेचर का, कंपाउंड्स के नाम देने का, सही है। तो तारीखी पस मंजर ये है कॉमन सिस्टम में कि हमारे पास पुराने ज़माने में कंपाउंड्स को नाम दिया जाता था जिस सोर्स से वो हासिल करते थे, नंबर 1, और जो साइंटिस्ट या केमिस्ट क्या करता था, किसी कंपाउंड को डिस्कवर करता था तो उसी नाम के मुताबिक क्या करते थे, उस कंपाउंड को नाम दिया करते थे। तो हमारे पास इन अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज एंड डिस्कवरर नेम्स, सही है। अर्ली पहले जमाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। पौधों के सोर्स से जब वो हासिल कर देते तो उसी पौधे के नाम से वो क्या करते थे, इसको नाम देते थे। एंड एनिमल्स, और जिस एनिमल से हासिल करते थे उसी एनिमल्स का क्या करते थे, उसको नाम रखते थे। डिस्कवरर नेम, और जो केमिस्ट या जो साइंटिस्ट एक कंपाउंड को डिस्कवर करता था तो उसी के नाम पर या फिर उसकी मर्जी थी जो जब वो किसी दूसरे चीज के नाम पर क्या करते थे, नाम देते थे। किस तरह स्टूडेंट? मीथेन हासिल होता है मार्शी प्लेसेस से। मार्शी प्लेसेस दलदली जगह या कीचड़ वाले जगह से मीथेन हासिल होता है, तो मार्शी से नाम पड़ गया इसका मीथेन गैस। ये जो CH4 है हमारे और आपके घरों में जो पाइपों के जरिए आया है मीथेन गैस CH4, ये मीथेन गैस है। अब ये पहले ज़माने में कहा जाता था कि मार्शी प्लेसेस से हासिल करते थे, तो इस वजह से इसका मार्शी से इसका नाम मीथेन गैस हो गया। स्टूडेंट एसिटिक एसिड ये एसिटम लाटिन यानी ये जो एसिटिक एसिड है
इस एसिटिक एसिड कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड क्यों पड़ गया? वजह यह है कि ये एसिटम से निकला है। एसिटम क्या है? लातिनी जबान में विनेगर को, सिरके को हम क्या कहते हैं? एसिटम कहते थे। इस वजह से एसिटम में पाया जाने वाला कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया? एसिटिक एसिड पड़ गया। स्टूडेंट, इसी तरह मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल आपके पास है CH3OH, ये मीथाइल अल्कोहल। मीथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट से हम हासिल करते थे। वुड स्पिरिट आपके पास क्या है? जब तुम वुड की, लकड़ी की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद तुम्हें एक माया मिलता है, सही है? उस माये को उसने क्या नाम रखा? मीथाइल अल्कोहल का नाम दिया। मीथाइल अल्कोहल ये वुड स्पिरिट है, सही है? आपके पास क्या है? वुड स्पिरिट यानी लकड़ी का जूस है। जब तुम क्या करते हो? इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो वो आपको माया देता है। उस माये का नाम क्या रखा गया? मीथाइल अल्कोहल। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक तेजाब है। ये किस में पाया जाता है? फॉर्मिका। फॉर्मिका किसको कहते हैं? फॉर्मिका लातिनी जबान में किसको कहते हैं? चोंटी को कहते हैं। चोंटी को लातिनी जबान में क्या कहते हैं? फॉर्मिका कहते हैं। फॉर्मिका से हासिल होने वाला यानी चोंटी से हासिल होने वाले कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड पड़ गया। लैक्टिक एसिड लातिनी जबान में मिल्क को क्या कहते हैं? लेक्टा कहते हैं। लातिनी जबान में मिल्क को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लेक्टा कहते हैं। मिल्क को लातिनी जबान में लेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टा। अब मिल्क से यानी लेक्टा से हासिल होने वाले कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया स्टूडेंट? लैक्टिक एसिड पड़ गया। इसी तरह आपके पास है बारबीचूरिक एसिड। बारबीचूरिक एसिड क्या है? मैंने पहले बताया कि एनिमल्स या प्लांट के सोर्स से हासिल होने वाले सोर्सेस से हासिल होने वाले कंपाउंड को इसी के नाम पर नाम दिया जाता था, समझ गए? या जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता था वो अपनी मर्जी से नाम दे सकता था, या अपने आप का नाम रखता था, या किसी दूसरे मतलब मर्जी उसकी थी वो जिसका भी नाम रखता था। अब बारबीचूरिक एसिड ये एक वुमेन है, इसका नाम है बारबरा। अब इसके साथ जो है इस बारबरा ये वुमेन है, इसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं। अब बारबीचूरिक एसिड जो है ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एडोल्फ वॉन बियर। क्या नाम है स्टूडेंट? एडोल्फ वॉन बियर एक साइंटिस्ट है। इसने क्या किया? बारबीचूरिक एसिड को क्या किया? डिस्कवर किया, एक कंपाउंड को डिस्कवर किया गया। अब उसने इस कंपाउंड का नाम इस औरत के नाम के साथ मंसूब कर दिया, समझ गए स्टूडेंट? यानी बारबरा बारबीचूरिक एसिड। अब दो नजरियात इसके बारे कि आपके पास ये बारबरा जो था ये उसकी फ्रेंड थी, किसकी? एडोल्फ वॉन बियर की, नंबर एक। दूसरा ये कहा जाता है कि ये जो इस एडोल्फ वॉन ने इस बारबीचूरिक एसिड को यानी इस कंपाउंड को जब उसने डिस्कवर किया तो वो जिस स्ट्रीट में रहता था उस स्ट्रीट का नाम क्या था? बारबरा था। इस वजह से उसने क्या किया? उसका नाम क्या रखा? बारबीचूरिक एसिड रखा, समझ गए स्टूडेंट? अब दूसरी सिस्टम हमारे पास है आईयूपीएसी सिस्टम या आईयूपीएक सिस्टम। आईयूपीएक सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? ये सिस्टम वक्त के गुजरने के साथ फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के बाद, समझ गए स्टूडेंट, तो फिर ये सिस्टम नाम देने में क्या हो गया? फेल हो गया। ये इस मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम नहीं दे सका। फिर क्या हुआ? फिर 1892 में, कब? 1892 में स्विट्जरलैंड जेनोवा में 34 मेंबर्स की एक कमीशन बैठ गई। उसने इस मसले को क्या किया? हल करवाया। कौन सी मसले को हल करवाया? इस नाम देने के मसले को क्या करवाया? हल करवाया। अब इस नाम देने के मसले को जब उसने हल करवाया तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड जेनोवा सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जेनोवा
जेनेवा सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? जेनेवा सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए? अब इन 1892 1892 में स्विट्जरलैंड जेनेवा में 34 मेंबर्स की एक कमीशन बैठ गई और ये 34 मेंबर्स बिलोंग करते थे 9 कंट्री से, 9 ममालिक से। वो बैठ गए वहाँ पर, उसने इस मसले को हल करवाया। इस मसले को हल करवाया, सही है। कमीशन डेवलप द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड जेनेवा सिस्टम, और उसने इस नाम देने के कंपाउंड को नाम देने का जो निज़ाम था इसको डेवलप करवाया, तरक्की दे दी गई और उसको नाम क्या रखा गया? जेनेवा सिस्टम। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। सच कमीशन मेंबर्स वर बिलोंग फ्रॉम 9 कंट्रीज। ये जो 34 मेंबर्स कमीशन थी वो ताल्लुक़ रखती थी 9 ममालिक से। अच्छा स्टूडेंट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईयूपीएक सिस्टम। इस आईयूपीएक सिस्टम का जो अहम या बुनियादी उसूल था, प्रिंसिपल था, वो ये था कि ईच यानी हर डिफरेंट मुख्तलिफ कंपाउंड खुड हैव होना चाहिए इसका डिफरेंट एंड अनएम्बियस नेम, कि डिफरेंट नाम होना चाहिए, अनएम्बियस यानी क्लियर वाज़ेह नाम होना चाहिए। किसका? हर ईच जो डिफरेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका डिफरेंट और क्लियर वाज़ेह नाम होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल ये था। तो तब क्या हुआ, फिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते गए और आज तक जो है ये सिस्टम अपडेटेड हो रहा है। 1892 से लेकर आज तक जो है ये सिस्टम अपडेटेड हो रहा है। सही है स्टूडेंट? तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो ये आईयूपीएक सिस्टम है, आईयूपीएक, ये इसको हम आईयूपीएक को प्रोनाउंस करते हैं क्या? किस तरह? आईयूपीएक, आईयूपीएक। सही, इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट। तो ये कॉमन सिस्टम था जिसमें आपके पास एक कंपाउंड और भी है, यूरिया, जो कि मेमल्स के यूरिन से हासिल होता था। इस वजह से वो जो कंपाउंड यूरिया है जो मेमल्स के यूरिन से हासिल होता है, वो उसका नाम यूरिया इस वजह से पड़ गया क्योंकि यूरिन से हासिल होता था। सही है स्टूडेंट? तो ये सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने में इस वजह से फेल हो गया क्योंकि बहुत से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिस्कवर्ड हो गए तो फिर ये सिस्टम फेल हो गया इस कंपाउंड्स को नाम देने के लिए। सही है? तो फिर ये आईयूपीएक सिस्टम आ गया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ जाए। तो अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। टॉपिक के इख्तिताम पर चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।